आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। रीवा के जिला कृषि कार्यालय में पदस्थ जिला अधिकारी यूपी बागरी के द्वारा किसान प्रशिक्षण के नाम पर लाखों रुपए गबन किए जाने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद शिकायत के आधार पर कृषि विभाग की जेडी ने मामले पर जांच का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में कृषि विभाग के अधिकारी यूपी बागरी ने किसान प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया, जिसकी जानकारी लगने पर सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ तिवारी ने मामले की शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों से की थी, जिस पर अब कृषि विभाग द्वारा यूपी बागरी के कार्यकाल की जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल कोरोना के संकट काल में आमजन और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इस बीच अधिकारियों के द्वारा इस संकट काल में कई भ्रष्टाचार किए गए। प्रत्येक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कोरोना काल में किए गए भ्रष्टाचार पर लगातार जांच की जा रही है। इसी कड़ी में रीवा के कृषि विभाग में पदस्थ अधिकारी यूपी बागरी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर भी अब कृषि विभाग के जेडी ने जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग में पदस्थ यूपी बागरी के द्वारा कोरोना के संकट काल में किसान हित में लागू किए गए सरकार की कई योजनाओं पर पलीता लगाते हुए करोड़ों रुपए का गबन किया गया। इसके अलावा यूपी बागरी में किसान प्रशिक्षण के नाम पर रुपयों का बंदरबाट भी किया गया, जिसके बाद मामले की जानकारी लगते ही समाज सेवी सिद्धार्थ तिवारी ने इसकी शिकायत कृषि विभाग के जेडी से की और अब कृषि विभाग जेडी के द्वारा मामले को लेकर एक जांच टीम का गठन किया गया है, जिनके द्वारा किसान प्रशिक्षण के नाम पर निकाली गई राशि के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले को लेकर समाज सेवी ने कृषि विभाग के अधिकारी यूपी बागरी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता सिद्धार्थ तिवारी ने क्या कुछ आरोप लगाया है और आरोप पर यूपी बागरी ने क्या कुछ कहा। कृषि अधिकारी के खिलाफ एक जांच की शिकायत की थी, कुछ जांच आई है, क्या है पूरा मामला, क्या शिकायत है? ये जिला कृषि विभाग के अधिकारी माननीय यूपी बागरी जी हैं और कोरोना काल में उनके द्वारा कई जगह किसानों का प्रशिक्षण कराया गया और कई वाहनों द्वारा सामान भिजवाया गया, ट्रेनिंग किए गए, प्रशिक्षण किए गए। सरकार द्वारा 141 किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं के अंतर्गत पूरा पैसा निकाल लिया गया, जिसकी जानकारी हमने ली और संयुक्त संचालक महोदय जेडीए साहब के कृषि विभाग रीवा आए थे, तो मैंने उनको आवेदन पत्र के माध्यम से अनुरोध किया, तो उन्होंने जांच कमेटी का गठन किया और उनकी जांच कराने का मैंने उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने एक जांच कमेटी गठित कर दी है जो उनकी अध्यक्षता में, और उसमें सदस्य हैं डीडीए सतना। इसकी पूरी जांच कराई जाए और मैंने कल माननीय कलेक्टर महोदया से भी आग्रह किया है कि जब तक इसकी जांच हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, विभागीय जांच है, तब तक उनको डीडीए के पद से मुक्त रखा जाए, नहीं तो जांच को प्रभावित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को वो उसी पद में है और उसकी खुद की जांच हो रही है, तब तक तो जांच प्रभावित करेगा। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह किया, उन्होंने दिखवाने के लिए बोला है और आगे आज या कल में अगर समय मिलता है तो हम माननीय कमिश्नर महोदय से भी मिलूंगा, जिससे प्रकार की भ्रष्टाचार की थी, क्या शिकायतें थी इनकी? शिकायतें ये थी कि जो सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं, जैसे सूर्योदय योजना, फसल योजनाएं, जितनी भी योजनाएं किसान कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाएं केंद्र से राज्य से, जिनमें जितना पैसा आता है ना कहीं किसानों का प्रशिक्षण होता, ना किसानों को कुछ वितरित होता, ना ही योजनाओं का लाभ मिल पाता और सीधे बिल लगा के इनके द्वारा पैसों का आहरण कर लिया जाता है। अभी ये कोरोना काल पे कितने लगभग? कोरोना काल में ना कहीं प्रशिक्षण हुआ किसानों का, ना कहीं कोई ट्रेनिंग हुई और सीधे उनको 100 200 लोगों का इन्होंने खाने का पैसा निकाल लिया। जब कोई देश का नागरिक घर से नहीं निकल रहा था तो इन्होंने कैसे प्रशिक्षण किया? सब वर्चुअल प्रशिक्षण हुए, ऑनलाइन प्रशिक्षण हुए, कहीं लगा के तो प्रशिक्षण हुआ नहीं। लगभग कितने भ्रष्टाचार मानते हैं? लगभग अगर सही तरीके से जांच हुई, निष्पक्ष तरीके से जांच हुई, तो लगभग 2 से 3 करोड़ का रुपए का गबन हुआ है। नाम सिद्धार्थ तिवारी। और ये शिकायत की ये जांच कमेटी जो जेडीए साहब द्वारा ये जांच कमेटी गठित की गई है, उसकी एक कॉपी है। ये मुझे एक कॉपी प्रतिलिपि के तौर पर उनके द्वारा प्रदान की गई है। सर, ये रीवा सिद्धार्थ तिवारी जी हैं, कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें किए हैं, क्या आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे आप? क्या आरोप लगाए हैं? भ्रष्टाचार करके आपने 20-21 पे कुछ लॉकडाउन के दौरान, देखिए मेरे पास एक पत्र आया था ईडी साहब के यहाँ से कि कोरोना काल में आपने जो है कैसे बीज बांटा किसानों को। तो इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि भारत कृषि प्रधान देश है। इतना कोरोना काल था, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा सेक्टर था जो कोरोना काल में भी उसी तरह कटाई हुई, गहाई हुई, समर्थन मूल्य पे खरीदी हुई और कोरोना काल के जो प्रोटोकॉल हैं उनका निर्देशों का पालन करते हुए कि दूर दूर लेबर बैठ के कटाई किए हैं।
तो ऐसा आरोप लगाते हैं बिल्कुल न्यायोचित नहीं है कि कोरोना काल में आपने किसने खुद आप बताएं कि कोरोना काल में क्या कृषि नहीं हुई भारत की, उसी तरह कृषि हुई जिस तरह पहले होती थी। आधार आरोप है, यदि उनका आरोप है तो जांच करा लेंगे तो इसको पता लग जाएगा। किसान बताएंगे कि हम ये ले गए थे, कैसे ले गए थे और किस समय ले गए थे।